बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। बिलाखिर पीटीआई ने भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया है। यह ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने के बारे में सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए तलब की जा रही है। नाज़रीन किराम, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, तो इस पर अपोजिशन जमातों की तरफ बड़ी लहदें हुई। सबसे ज़्यादा पीटीआई, एएनपी, मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, इन जमातों ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत की। फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर जनाब नवाज शरीफ ने भी इस कॉन्फ्रेंस की हमायत कर दी। तो नाज़रीन कराम, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका एजेंडा भी तय पा जाएगा और उसमें अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें यकीनन शरीक भी होंगे। तो नाज़रीन कराम, इस मौजू पर गुफ्तगू करने से कबल मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी के तहत पहले तो इस ऑपरेशन की मुखालफत की, फिर अपनी तरफ से ये भी कहा गया कि माजी में जितने भी इस तरह के ऑपरेशन किए गए हैं उसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं मिला। लेकिन फिर बिलाखिर पीटीआई का चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, कायद बानी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के करीब तर होने के लिए उन्होंने इसके लिए बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला कर लिया है। मुझे जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है कि पीटीआई भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करके, क्योंकि बिल आखिर इस कॉन्फ्रेंस में मेजॉरिटी पार्टी ने शिरकत करनी थी और पिन पॉइंट हो जाना था कि पीटीआई इसकी मुखालफत कर रही है। मौलाना फजल रहमान भी अगर शरीक नहीं होंगे तो वो भी, उनका भी मामला जो है वो ठीक नहीं होगा, वो भी इससे अफेक्टेड होंगे, एएनपी भी अफेक्टेड होगी। इन सब जमातों को शरीक होना पड़ेगा। अब कहा तो गया ये है कि कोई ऐसा ही ऑपरेशन नहीं है जैसे किसी इलाके में शुरू कर दिया जाए, या ये ऑपरेशन जारी पहले भी था, इस तरह जारी रहेगा कि जहाँ जहाँ से कोई इतला मिलेगी कि किसी जगह कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है तो ये वहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। सारी दुनिया जानती है कि हमारे हज़ारों फौजी, हमारे अफसर इस दहशत गर्दी की निशाना बन चुके हैं। जब तक इस दहशत गर्दी के नासूर को कुचलने के लिए कोई एक बड़ी सोच समझ कर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, तो यकीनन ये इस नासूर बढ़ता जाएगा। अब बाद लोग ये समझते हैं कि शायद मुमकिन है कि ये आर्जी तौर पर है, फिर कम हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात ही नहीं है। ये इमरान खान की हुकूमत में आज़ाद रहा किए हुए उन टीटीपी के लोगों का काम जारी है, जिन लोगों को रहा किया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी और पाकिस्तान की अहम फौजी तनसीबात पर भी उन्होंने हमले किए और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह माइंस फिट करके हमारी अफवाज को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म, वज़ीर दफ़ा, सभी लोग ये कह चुके हैं कि ये टीटीपी के लोग आते हैं सारे अफ़गानिस्तान से आते हैं, इनका बेस अफ़गानिस्तान है। और बदकिस्मती ये है कि अफ़गानिस्तान में कायम होने वाली दो हुकूमत, अगरचे तालिबान की हुकूमत है,
लोगों के वो इतनी स्टेबल नहीं है कि वो इन दहशत गर्दों पर काबू पा सके। वो अपनी बेबसी का इज़हार भी करती है। यही वजह है कि अब तक कुछ नहीं कर, अब तक अफ़गानिस्तान की तरफ से इन लोगों को काबू करना के लिए कुछ नहीं किया जा सका, जिसके वजह से अब ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमने ज़रूरी समझा तो हम अफ़गानिस्तान के अंदर भी जाकर इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इस लिहाज से अब ये कि ऑपरेशन शुरू हो रहा है और इस ऑपरेशन में हमारी जमातें जो हैं सारी उनको एतमाद में लिया जा रहा है। और बात यह है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एलानिया दहशत गर्दी, अगर यार एलानिया ना आपके, हर उस दहशत गर्दी की कार्रवाई का वो क्रेडिट भी लेते हैं। हमारे चीन के इंजीनियर यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाया गया है। क्या इसके बाद भी कोई ऐसी सूरत है कि उनके साथ कोई नेगोशिएशन की जाए? मेरा ख्याल है कि अब नेगोशिएशन का ज़माना नहीं है और अब ज़माना है कार्रवाई का। और जो जमात इस ऑपरेशन की मुखालफत करेगी उसे अवाम भी मुस्तरद कर देंगे। ये तो नहीं है कि नारे लगाने से तो आप कहें जी आपकी जान बच जाएगी कि वो जी आप इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रहे इसलिए वो टीटीपी का आप टारगेट नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है जहाँ इमरान खान साहब मजबूरन अब इस ऑपरेशन की हिमायत करने पर आमादा हो रहे हैं, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान और दूसरे सियासी जमातें भी इसकी हिमायत करेंगे। और यकीनन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक ऐसा एलामिया जारी होगा जिसमें अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत की जाएगी। शुक्रिया।